रेगुलर ना ना हो ऐसे। हाँ होता है। अच्छा जी, नीचे आ गए। हमने ये सब देख लिए बेसिक। इमेज बॉक्स हम देखने लगे, जनरल के ये कुछ हैं ये देखने पड़ेंगे। यहाँ तक इमेज बॉक्स वो बाहर नहीं आया। इमेज बॉक्स हमें क्या फैसिलिटी दे रहा है, जैसे मैंने इसको पुट किया, इमेज, हेडिंग और पैराग्राफ, तीन चीज़ें ये मुझे अपने अंदर ही दे रहा है, हमें अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, उस इमेज बॉक्स में ही है। अब ये लग गया, आपके जहन में क्या आता है कि यही आना चाहिए कि इन इमेज की, हेडिंग की और पैराग्राफ की डाटा पुट करने की जगह भी अलग अलग होगी और स्टाइल चेंज करने की जगह भी अलग अलग होगी। जी, इमेज पुट करने की जगह, हेडिंग पुट करने की जगह और डिस्क्रिप्शन पुट करने की जगह अगर मैं स्टाइल में आऊँ, ठीक है, तो ये पूरे बॉक्स की सेटिंग है। इस पूरे बॉक्स की वो है क्या, देखते हैं। ये इमेज की सेटिंग है सिर्फ, और ये कंटेंट की है। कंटेंट में टाइटल है और डिस्क्रिप्शन। अब तक तो आपको आइडिया हो गया होगा कि जो भी हम एलिमेंटर का विजिट इनपुट करते हैं, लेफ्ट साइड पे कैटेगरी वाइज उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हम एडिट कर सकते हैं, तो कंफ्यूजिंग वो नहीं होता। अब देखते हैं इसकी फटाफट इसकी सेटिंग में क्या है। इमेज लगा दें, आपको लगानी आती है, ये लगा देते हैं, लग गई। हेडिंग दुबई लिख देते हैं जी। क्या चीज़? AI। हाँ, अगर आप ये डाटा सम टाइम में देखें, यहाँ मैं क्या लिखूँ दुबई के बारे में मुझे नहीं पता, तो ये इसका प्रो फीचर है। आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अभी इसको ईमेल से। तो आप करने के बाद एक पॉपअप आएगा, आप लिख दें जी राइट 3 लाइन्स अबाउट दुबई, खुद ही लिख देगा वो। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ChatGPT से लिखवा लें, chatgpt.com। इस वेबसाइट को अपना दोस्त बना लें, ये बड़े काम की वेबसाइट है। अभी जिक्र में आ गई है, चले मैं बता भी देता हूँ। ये आ गया जी इधर, किस किसने इस्तेमाल किया अभी तक? ईद ने, नुमान ने, मुदब्बिर। ठीक है, आप यहाँ लिखें राइट 3 लाइन्स अबाउट दुबई। ठीक है, उसने लिख दी आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं आया। फिर उसने लिख दी अगेन पुअर कंटेंट, बेइज्जती करी जाए उसकी, लेट्स ट्राई डिफरेंट अप्रोच। फिर उसने लिख दिया ए आर यू मैड, पागल है तू? नहीं नहीं, कहते नॉट एट ऑल, आई एम हियर टू हेल्प, राइट समथिंग एक्साइटिंग। वो अमेजोन के बारे में शुरू हो गया, अबाउट दुबई। फिर उसने दुबई के बारे में लिख दिया, आई वांट टू विजिट दुबई, टेल मी 5 फेमस थिंग्स टू सी। बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल। ठीक है, वो लिख देगा उससे जो लिखवाना। आप कहें आई एम क्रिएटिंग अ वर्डप्रेस वेबसाइट in which there is a section which has 4 subsection with image and heading and paragraph. Give me content idea about all the things, मतलब हेडिंग्स के बारे में, इमेज के बारे में, पैराग्राफ, मुझे आइडियाज दो। टॉपिक इज एग्रीकल्चर। देख रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल इमेज बॉक्स ही लगा लो, ये इमेज बॉक्स है, कहाँ गया हमारा ये इमेज बॉक्स। अगर मैं ये 2 3 लगा दूँ, ग्रिड लेते हैं ये वाला, ठीक है, मैं इसमें लगाने लगा हूँ इमेज बॉक्स,
कॉपी करके आप पेस्ट भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। तो एक कॉलम और इसमें डाल देते हैं, मैंने उससे कहा 4 कॉलम, ठीक है। कि मेरा एक सेक्शन है वेबसाइट में जिसके 4 सब सेक्शन है, 1 2 3 4, उसमें इमेज है, हेडिंग है और पैराग्राफ है। एग्रीकल्चर से मुतालिक मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, मुझे कंटेंट का आइडिया दे दो, ठीक है जी। ये उसने आपको आइडिया दे दिया है कि पहली हेडिंग आप ये डाल लें, ठीक है, डाल दी, और पैराग्राफ डाल लें, थोड़ा ही ले लेते हैं इतना, ठीक है, यहाँ डाल दें। इमेज का आइडिया उसने दे दिया, सस्टेनेबल क्रॉप कल्टीवेशन, सॉरी, अ पिक्चर ऑफ फील्ड क्रॉप्स इन द सन। इसको एआई के ज़रिए भी बना सकते हैं, और यहाँ लिख दें तो यहाँ तस्वीर आ जाएगी, ठीक है। तो सेव इमेज एज, सेव हो गई। डाउनलोड सॉर्ट बाय डेट, सेव का हो गया है। ठीक है जी। आइडिया मुझे नहीं था कंटेंट, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कभी आपको कंटेंट लेना पड़ जाए वेबसाइट के लिए और आपको पता ना लग रहा हो मैं कहाँ से लूँ। टॉपिक आपको पता है मैंने इस बारे में लिखना है, लेकिन पता ना चले तो आप क्या लिखेंगे, chatgpt.com, उसको लिख दें, टूटी फूटी इंग्लिश में लिख दें, गिव में फलाना फलाना, वो खुद ही ठीक कर दें। तो इमेज लग गई, हेडिंग, और ये क्या है, ये एक ही एलिमेंट है। आप देखें, अगर ये अलग अलग होते तो इमेज का अलग बॉर्डर होता, हेडिंग का अलग होता और इसका अलग, लेकिन हमने लगाया है इमेज बॉक्स, ठीक है। अब्दुल वहाब हम पढ़ने लगे हैं, ये बेसिक वाले हमने सारे पढ़ लिए थे। प्रो के बाद ये जनरल में पहले है इमेज बॉक्स। इमेज बॉक्स 3 चीज़ें हमें देता है, इमेज, हेडिंग और टेक्स्ट। इमेज को जी अगर आपने सेट करना है, तस्वीर छोटी होगी ना, ठीक है। और ये हेडिंग आ गई, इसका काम बस इतना था। आगे हम चले, अब हम एडिट करते हैं इस चीज़ को। पहले आगे जी बॉक्स, आपने, मैं जो है इसका ये 2 कॉलम कर देता हूँ ताकि अच्छी तरह नजर आए। 2 कॉलम, इसको भी निकाल लें, इसको भी निकाल लें, सिर्फ इस पर फोकस करें। वो क्या कह रहा है, क्या आपने इसकी डायरेक्शन लेफ्ट को करनी है? अगर आपको करता हूँ तस्वीर अप जाती है, फिर ये आता है, फिर ये आता है। राइट को करता हूँ तो तस्वीर राइट को और टेक्स्ट इधर आ गया, ठीक है। तो ये करने के बाद वर्टिकल अलाइनमेंट लेफ्ट को हो, सेंटर में हो या राइट को, ठीक है जी। इमेज स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, इमेज और टेक्स्ट समटाइम इतना होता है, समटाइम कम होता है, हो गया। कंटेंट की स्पेसिंग, ठीक है, नज़र आ रही है दोनों स्पेसेस, ये इसकी स्पेस है, ये इसकी स्पेस है। अब आ जाए इमेज पे, वेट का आप मैक्सिमम इतना हो सकता है क्योंकि हमने बैक पे सिलेक्ट किया हुआ। अगर हम इसे फुल कर दें, अब ये फुल तक जाएगा, जितना भी इसका फुल साइज़ है इतना, ये इमेज इतना है, हो गया। बाकी वही चीज़ है, बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर रेडियस देना है, ठीक है, इसने स्लाइडर दे दिया बॉर्डर रेडियस का। और CSS फिल्टर, कंटेंट पे आ जाएंगे। कंटेंट, अब इसकी बात हो रही है, टाइटल, टाइटल का कलर और टाइपोग्राफी आप पूरा पढ़ चुके हैं, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है। जो आपने सेट करना है कर लें, साइज़ ज़्यादा है कम है, फ़ॉन्ट कोई और लगाना है, ये सारी चीज़ें। और टेक्स्ट का शेडो, देखें शेडो आ गया उसके अराउंड थोड़ा सा। टेक्स्ट का स्ट्रोक, स्ट्रोक होता है टेक्स्ट के अराउंड बॉर्डर, ये देखें ब्लैक बॉर्डर आया, अब आप इसको रेड कर लें। ये अगर ज़्यादा सोनी है तो यूँ देख लें, अब देख लिया, ये होता है स्ट्रोक, ये रेड कलर का बॉर्डर आया हुआ है इसके अराउंड। तो इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, इतना भी ज़्यादा नहीं कर देना, अंदर वाला कलर ही लुक जाए। ये क्या कलर था, ब्लू कलर का, रखना है तो इतना रख लें। डिस्क्रिप्शन, इसकी बात हो रही है, इसको कैसे एडिट करना है, कलर, टाइपोग्राफी और टेक्स्ट शेड। आगे चलेंगे, इमेज बॉक्स आ गया। आइकन बॉक्स सेम इमेज बॉक्स की तरह है, लेकिन उसमें इमेज थी, इसमें आइकन। तो आइकन आपने क्या लगाना है, अपलोड भी कर सकते हैं और लाइब्रेरी में जाकर भी जो आपको पसंद आए, मोस्टली इसने आइकन्स दे दिए हैं, कुछ अगर ना आए तो आप
डाल सकते हैं अपलोड करके। सेम चीज़ हेडिंग, ये बाकी सब वही स्पेसिंग, आइकन का साइज़, ठीक है जी। तो अगर मैं यूँ स्किप कर रहा हूँ चीज़ें तो परेशानी तो नहीं है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले, उन पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बॉक्स की अलाइनमेंट अभी हमने देखी, सेंटर करना है, लेफ्ट पे करना है, आइकन की स्पेसिंग और कंटेंट की स्पेसिंग। आइकन में आ जाए, होवर करने पे क्या हो, इसका साइज़ बड़ा हो, सॉरी होवर करने पे, होवर एनिमेशन, पल्स, यानी मैं होवर कर रहा हूँ तो पल्स हो रहा है, यानी माउस ले जाने पे कोई एनिमेशन हो। हाँ जी, तो ये कई सारे हैं इसमें, ये चेक करना चाहूँगा। बाकी ये कंटेंट की सेटिंग है, इसकी सेटिंग है। आगे आ जाएंगी, आइकन बॉक्स हो गया, इमेज कैरोसेल, ये जो आप स्लाइडर पूछ रहे थे ना, इमेज कैसे लगती हैं, वो तो बैकग्राउंड के लिए था और वो इतना इस्तेमाल भी नहीं होता। असल में अगर आपने लगाना है तस्वीरें, तस्वीर लगी हुई है और मूव कर रही है वन बाय वन, तो उसको कहते हैं इमेज कैरोसेल। आ गया, इमेजेस ऐड कर दें, तो ये इमेज ठीक है, 3 लगा लेते हैं। इंसर्ट हो गई, कितनी दिखानी है, फुल दिखानी है। और आगे आ जाएं, स्लाइड टू शो कितनी, एक, एट अ टाइम एक दिखानी है या 2 दिखानी है, ठीक है, या 3 दिखानी है। एट अ टाइम एक देखनी है हमने। और इमेज स्ट्रेच करेंगे तो फैल जाएगी, नहीं करेंगे तो नहीं होगी। अब वो कह रहा है कि ये देखें यहाँ पे एरो बना हुआ है, मैं दबाता हूँ, ठीक है, इमेज चेंज हो रही है। अब वो कह रहा है 2 चीज़ें होती हैं ये चेंज करने के लिए, ये एरो होता है और ये डॉट्स होते हैं, ठीक है। वो कह रहा है क्या चीज़ रखनी है, दोनों एरोज रखने हैं, एरो डॉट्स दोनों चीज़ें रखनी है, अकेला एरोज रखना है या डॉट्स रखना है। डॉट्स रखेंगे तो एरो गायब, एरो रखेंगे तो डॉट्स गायब। ये करने के बाद आप कहते हैं जी सिर्फ मैंने एरोज रखने हैं, वो कहता है कि प्रीवियस का आइकन मैंने ये लगाया हुआ है, आप कोई चेंज करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ मैं ये लगाना चाहता हूँ, तो अब देखें ये लग गया, ठीक है। और राइट का आइकन भी आप चेंज कर सकते हैं। तो लिंक अगर किसी भी तस्वीर को देना है तो वो यहाँ से यूआरएल डाल दें। अब आ जाए स्टाइल में, ज़रा एरोज आउटसाइड हों या इनसाइड, ये पूरी तस्वीर आएगी तो आपको पता चलेगा। एक, दो, आउटसाइड, अब ये इमेज के आउटसाइड हैं या इनसाइड रखने हैं, अमूमन इनसाइड भी प्यारे लगते हैं, आउटसाइड भी लगते हैं। इसका साइज़ क्या होना चाहिए, हो गया बड़ा, ठीक है, क्लिक कर रहा हूँ। कलर क्या होना चाहिए, चलिए जी कलर चेंज हो गया। अब इमेज का थोड़ा सा उसने दिया है, वही बॉर्डर लगा, बॉर्डर दिया है सिर्फ इमेज का, तो इसे कहते हैं जी इमेज कैरोसेल। बजाय गैलरी के आप ये भी लगा सकते हैं, प्यारा लगता है, ठीक है। एडवांस में तो सबकी वही सेटिंग है ही है जो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये था जी इमेज कैरोसेल, ये कभी लगाना पड़ जाए तो लगा लेंगे, मुश्किल तो नहीं है, ईजी। आगे आते हैं, तो बेसिक गैलरी हमने देख ली थी। आइकन की लिस्ट, ठीक है, आइकन की लिस्ट क्या होती है, जैसे बुलेट पॉइंट नहीं होते, बुलेट पॉइंट्स, वो होती है जी आइकन की लिस्ट। ठीक है सर, ये सम टाइम यूज़र कहता है मेरा यार सोशल मीडिया लगा दो, और वो एक लिस्ट हो, आवर सोशल अकाउंट्स या आवर सोशली, काफ़ी है। क्या है, आप लिस्ट पे आए, 3 आइटम आपको शो हो रहे हैं, पहले आइटम पे क्लिक करें, क्या आइकन रखना है जी, फेसबुक, क्लिक किया, इसके टेक्स्ट में लिख दें फेसबुक, और यहाँ पे आप वो लिंक डाल दें, आपकी कंपनी का, जिस भी कंपनी की आप वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, हो गया। इसी तरह सेकंड पे आए, वो कहता है यार मेरा ट्विटर अकाउंट भी डाल दो, मल्टीपर्पज़ है ये, किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है, मैं सिर्फ इसे सोशल के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, ट्विटर, और यहाँ पे कोई लिंक डालना है। एक बात याद रखिएगा, जब किसी भी जगह लिंक डालना हो और आपके पास लिंक ना हो, आप तो उसकी जगह हैश डालना जाता है। हैश का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ना कोई लिंक आए। इसी तरह आइटम 3 है, यहाँ पे हम कर देते हैं यूट्यूब, ठीक है जी, यूट्यूब किया, यहाँ लिख दें यूट्यूब, और यहाँ पे कोई ना कोई लिंक है,
तो ये आपने क्या लगा दिया, एक थी तो आइकन लिस्ट नाम से ही जाहिर है, ठीक है। नीचे अगर जाएं तो हमने उसमें क्या लगा दिए, सोशल अकाउंट। ये कई तरह से ये बुलेट पॉइंट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है। अगर आप एक बुलेट पॉइंट रखना चाहते हैं आल आइकन में, ये कई सारे हैं। अगर हम यहाँ लगा दें डॉट, बिल्कुल अगर ये वाला डॉट में लगाता हूँ, ठीक है। यूँ डिलीट किसी को करना है तो ये डिलीट कर लें, अगर कॉपी करना है तो यहाँ से कॉपी। तो ये देखें ये बुलेट पॉइंट लग गए और आगे एक लिस्ट बन गई है। इसमें आप जो मर्जी टैक्स दे दें आगे, ठीक है। पिछले में कुछ और दे दें। तो ये मैंने लगाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा राइटिंग सर्विस पे। बिल्कुल इसकी सर्विसेज पेज पे लगा हुआ है, ये लेंगी, ठीक है। ये मैंने लगाया हुआ है आइकन लिस्ट। ये 4 आइकन थे डिफरेंट और ये आगे उसके लगे समझ आइकन। हाँ, चीज़ दिखने में कितनी सिंपल होती है लेकिन मेहनत कर लें तो वो कितनी ज़बरदस्त लगती है। ये तो था आइकन लिस्ट। अब आ जाए आगे, काउंटर। इसका कहाँ इस्तेमाल होता है, क्लाइंट ने डिलीट करवा दिया है। हाँ, गेमिंग बॉक्स पे लगा हुआ है DYG स्टूडियो, मेन ही बड़ी यार। इसका लिंक भी मुझे नहीं मिलेगा, DYG, जी बिल्कुल है। ये मैंने रिसेंटली डिज़ाइन किया, वही गेमिंग वाली। इसको देखें कर्सर, तो ये थीम का ही डिज़ाइन है अपना। ये लगा हुआ जी काउंटर आया। वो कहता है 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लगाना, तो बजाय टेक्स्ट डाल दें आप एक काउंटर चला दें। तो ये उनका अपना बनाया हुआ काउंटर है थीम वालों का, जिन्होंने ये थीम बनाई है, ठीक है। ये ये एक पेज था, ये पेज कम से कम 5,000 का है। मैंने उसने आगे से इसके 15 ही लिए होंगे। ये कम से कम $50 का, अगर किसी अंग्रेज़ के लिए बनाना, ठीक है। $50 बराबर है कि 14,000 रुपया। तो मेरे दोस्त ने मुझे दिया है, अब वो अपना कमीशन रख के मुझे देगा, तो मैं 5,000 उससे मैंने ले लेना है, ठीक है। तो ये बताना चाह रहा था काउंटर का इस्तेमाल, ये जहाँ पे अभी आया था मैं दोबारा कर देता हूँ। ये थीम लगाया उन्होंने, और थीम बाय कहाँ से किया है, BYG, सॉरी, गेम स्टोर वर्डप्रेस थीम। ये जी थीम फॉरेस्ट से ही उन्होंने, कहाँ गया, कल मेरे दोस्त ने मुझे लिंक दिया था, अगर वो सिंक हो गया, थीम फॉरेस्ट 4 जून हो गया। इसका नाम था पता नहीं गेमिंग स्टोर या गेम स्टोर। थीम उठा के इंपोर्ट किया और सारा कुछ आ गया। अब जो उसने एडिट कर, उसने मुझे टेक्स्ट की एक फ़ाइल दी थी, तो वो टेक्स्ट की फ़ाइल भी पड़ी होगी, एक मिनट में देखता हूँ। चलो देखते हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास। ये काउंटर आता है, ठीक है। तो ये होता है काउंटर। आ जाए हमारा पेज एडिट, वो थोड़ा ऊपर वाली एनिमेशन थी, ये 0 से लेके 100 तक जा रहा है, ठीक है जी। 0 से लेके 1000 तक लेके जाना है, पहुंच जाएगा काउंटर। 500 से लेकर 1000 तक जाना है, 500 से लेकर 1000 तक जाएगा। प्रीफिक्स में अगर कुछ लगाना है आपने, डॉलर लगा दूँ,
तो और ऊपर लिख दूँ मैंने इतने डॉलर अर्न किए हैं, ये उसलिए भी इस्तेमाल हो सकता है। नंबर सफिक्स क्या है जी, बाद में अगर आपने कुछ लगाना है, ठीक है। तो एनिमेशन कितने सेकंड में पूरा हो, 500 मिली सेकेंड में, 1 सेकंड में, यानी 1000 ms में, ठीक है। सेपरेटर लगाना है, नहीं, यानी 1000 का सेपरेटर कोमा लगा हुआ था पहले, वो कह रहा है को लगाना है सेपरेटर। सेपरेटर ये भी लगा सकते हैं आप, डॉट भी लगा सकते हैं, और स्पेस भी हो सकती है, ठीक है, अंडरलाइन भी हो सकता है। उसके बाद अपॉस्ट्रोफी, ये 4 चीज़ें उसने हमें दी हैं सेपरेट करने के लिए। नीचे टेक्स्ट क्या शो हो, मैं चाहता हूँ, मैंने इतने प्रोजेक्ट किए हैं, आप यहाँ लिख दें प्रोजेक्ट्स कवर्ड, यानी मैंने इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो ये उसलिए भी इस्तेमाल होता है। स्टाइल में आ जाए जी, टाइटल की पोजीशन क्या हो, ऊपर जाए, नीचे जाए, लेफ्ट को आए या राइट को आए, ठीक है। टाइटल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, जो हॉरिजॉन्टल में अलाइन हो रहा है वही लेफ्ट पे आए, सेंटर में आए, अमूमन सेंटर ही होता है, या एंड पे जाए। टाइटल का गैप कितना हो, नंबर की पोजीशन, ये टेक्स्ट की पोजीशन थी, ये नंबर की पोजीशन है। आगे आ जाए जी नंबर की स्टाइलिंग में, उसका कलर क्या हो, उसकी टाइपोग्राफी, स्ट्रोक अगर कोई डालना है तो, और शेडो अगर आपने कोई डालना है। उसके बाद टाइटल पे आ जाए, इस पे इसका कलर, इसकी टाइपोग्राफी, और इसका स्ट्रोक कितना हो, और फिर वही उसका टेक्सचर। ये था काउंटर। पर्पज़ इसके मुख्तलिफ हो सकते हैं, किसी को भी कुछ बताना हो मैंने डिजिट्स में कि मैंने इतना कुछ किया है, बजाय टेक्स्ट डालने के आप काउंटर डाल दें, ठीक है, तो वो बड़ा प्यारा लगेगा, बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। जब भी क्लाइंट कोई काम कहता है, मैं सोचता हूँ कौन सा विजिट इसको बेहतरीन तौर पर दिखा सकता है, ठीक है, फिर मैं वो विजिट ऐड करूँगा बजाय इसके कि टेक्स्ट। मैंने आपको बताया कहाँ गई सर्विसेज वाली, ये उसने जस्ट मुझे पैराग्राफ्स दिए थे, तो वो फाइल पड़ी हो मेरे पास, उम्मीद है पड़ी होगी, नहीं है, आसिम, ये मेरा दोस्त है जी, इससे प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो ये कल वो कह रहा था चेंजिंग कर दे थोड़ी सी, ये मैंने किया था। अच्छा, ये है जी रिव्यूज़ का, असल में जो थीम था थीम फॉरेस्ट पे गेम स्टॉर्म है, तो मैं गेम कुछ और लिखा था, गेम स्टॉर्म, ये वो थीम था। अब उसको एडिट किया हुआ है उनके लिहाज से, ठीक है जी। ये ऊपर था, ये देखें यहाँ भी कुछ एनिमेशन है, ये चीज़ें हैं, ये सारी क्लाइंट ने हटवा दी कि ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये उनकी टीम के बाद, ये देखें नीचे काउंटर लगा, ठीक है। तो ये सारी एनिमेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, थीम खुद ही कर देगा, आपने बस डाटा को चेंज करना है। ये उनकी तस्वीरें आ गई। अब ये इसका एक होम पेज है, उसने जो लगवाया हुआ है वो होम पेज 3 है, यानी ये इस थीम ने कितने होम पेज दिए हैं, 3, और तीनों मुख्तलिफ डिज़ाइन के हैं, जो क्लाइंट को अच्छा लगे आप वो लगा देंगे। उसने होम पेज 3 लगवाया है, तो होम पेज 3 कैसे लगाएंगे, होम पेज पे सेटिंग में जाके कौन सा पेज रखना है वो करके ये वाला पेज लगा, जो मुझे मिला था वो ये था, एग्जैक्टली यही डिज़ाइन था जो मुझे मिला था, ठीक है। अब मैंने इसमें चेंजिंग क्या की है देख लेते हैं, आ जाए जी। क्राफ्टिंग एक्सेप्शनल गेम्स, उसने कहा ये फॉर्जिंग फ्यूचर प्ले कर दो। प्ले इम्प्रूव विन, उसने कहा अनवीलिंग वर्ड्स अनफॉरगेटेबल गेम्स कर दो, ये मैंने लिख दिया। ये पूरी लाइन थी, उसने कहा यहाँ लिख दो ज्वाइन द BYG स्टूडियो, तो उसकी वर्ड फाइल में से मैं कॉपी पेस्ट करके वो फाइल भी तुम्हें दिखा देता हूँ। अल्लाह करे पड़ी हो, वैसे नहीं होगी, मैंने रिमूव कर दिया है उसको। ये सेक्शन वो कह रहा था एडिट कर दो, उसको कर करके मैं दिखा रहा हूँ। PNG, तो ये मेरा यूनिवर्सिटी का जिगरी यार है, तो कोई तुम्हें
फाइल मिल ही जाए तो बेहतर है, ताकि आपको पता चल जाए कि यूज़र क्या डाटा देता है। सिग्मा, हाँ जी, SVG, चुमिए भी देते हैं हम, दिल भी देते हैं एक दूसरे को। अब एक पता नहीं यार कहाँ होगी। आगे चलें, ये वाला सेक्शन था। नीचे आए, ये देखें जी, एक्चुअल ये था, उसने मुझे ये डाटा दिया और ये चीज़ें उसने फिर रिमूव करवा दी, खाली है। नीचे आए, ये डिलीट करवा दिया, ये इस जगह पे ये 4 चीज़ें थी, उसने मुझे ये 3 दी। तो बस बेटा ये टेक्स्ट और इमेज ही एडिट की है मैंने, कुछ चीज़ों को निकाला है, पैसे मिल गए, ठीक है, काम बहुत आसान। 38 मिनट हो गए। हमने क्या कवर किया है अभी? काउंटर। आगे देखता हूँ कितना है। काउंटर हो गया जी। प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस बार और देख लें। आगे देख, मुझे नहीं। तो प्रोग्रेस बार क्या था जी? 0 से लेकर बार जाएगा आगे, ना कि काउंटर जाएगा। तो आप यहाँ लिख दें माई स्किल वेब डिज़ाइनर हूँ मैं, मुझे कितने परसेंट वेब डिज़ाइनिंग बेहतरीन आती है? 90%। या मेरा कितने साल का एक्सपीरियंस है? 5। और एक मिनट, क्या चीज़ बनाई थी फिर? होस्टिंग ख़त्म हो गई, वो भी साथ ही ख़त्म हो गई। अच्छा, प्रोग्रेस बार कौन? कुछ नहीं भी देखते तो, लेकिन दिखा दे तो बेहतर है, उसको पता चल जाए। बजाय इसके कि आप यूँ कहें कि किसी क्लाइंट के लिए बनाऊंगा तो मेरे पास डिज़ाइन आएगा, आप खुद क्यों नहीं घर बैठ के बना लेते और कह दें कि ये मैंने बनाया है, छोड़ दें उसको, क्लाइंट के लिए बनाया है या अपने लिए बनाया। अब आप सबसे, आपको थीम डिज़ाइन सब कुछ मिल जाएगा, मसला कहाँ आएगा? कंटेंट कहाँ से लाऊं? कंटेंट कहाँ से आएगा? चैट जीपीटी से। उसको बता दें मेरा ये सेक्शन है, मेरी इतनी हेडिंग्स हैं, मुझे इस टॉपिक पे दे दो, आ जाएगा कॉपी पेस्ट करके। इमेजेस पैक्सल से उठा लो, करके अपनी 3-4 वेबसाइटें रेडी करके रख लो, ये मैंने बनाई है, ये देखो, घुमा दो एनिमेशन सारी, और पप्पू पप्पू तस्वीरें लगा दी, जैसे इसने टिक्का लगाया पानी आ गया उनमें। तो ये प्रोग्रेस बार है जी। माई स्किल और कितने परसेंट तक जाए, कहते हैं परसेंटेज शो करनी है या नहीं। अगर नहीं करूँगा तो कुछ भी नहीं आ रहा इधर, करूँगा तो 90% साथ ही आ रहा है। स्टाइल में क्या क्या है जी मेरे पास? कलर, इस बार का कलर, ये बार का कलर है और ये बैकग्राउंड कलर है। ये देखें बार इसके ऊपर आ रहा है, तो ये बैकग्राउंड कलर हुआ, ये बार हुआ। इसको हम ब्लैक रेड भी करें तो वो बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। वो रेड भी कुछ और होता है, ये वाला रेड, रेड और इसको मैं ब्लैक कर दूँ, ये कलर कम्बिनेशन भी। अच्छा, बात कलर कम्बिनेशन से याद आ गई, कलर कम्बिनेशन कैसे बनाएंगे वो चीज़ भी बता दूँ, चीज़ें ज़हन में आती रहती हैं। कलर पैलेट कहते हैं इसको, पैलेट की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। कलर हंट एक वेबसाइट है। आपको नहीं पता कि किस किस कलर का कम्बिनेशन अच्छा होगा, आप कलर पैलेट्स देख लें, ये इन्होंने दिए हो, मैं 173 लोगों ने इसे लाइक किया, यानी ये 4 कलर्स का कम्बिनेशन पप्पू बनेगा। तो कभी समझ ना आए तो मैं क्या, किस कलर पे क्या लगाऊं, तो ये ना हो तोतिए पे आप जामनी लगा दें, वो तो नहीं अच्छा लगेगा। तो यहाँ से पैलेट जो आपको सही लगे, हाँ यार ये ठीक है, इसके कलर कोड यहाँ पर दिए हुए हैं, आप वो कोड वेबसाइट में इनपुट करें। कल मुझे याद दिलाना, मैं तुम्हें बताऊँगा। क्या बताऊँगा कि, अरे यार, कल मैं तुम्हें ये बताऊँगा कि कलर पे क्लिक करने से ये 4 कलर यहाँ शो हो रहे हैं, यहाँ पर अपने कलर्स कैसे डालने हैं, बजाय इसके कि आप कोड डालें बार बार, यहीं पे वो 4 कलर आए होंगे, आप बस क्लिक करेंगे और कलर लग जाएगा। तो टाइटल का स्टाइल है जी, ये टाइटल है, टाइटल का कलर, ये जो टाइटल शो हो रहा है, सॉरी ऊपर वाला, और इसकी टाइपोग्राफी और टेक्स्ट शेडो,
प्रोग्रेस बार के अंदर भी स्लो हो गया, कह रहा है रैम कम पड़ गई मुझे। अच्छा जी, ये इनर टेक्स्ट है जी, ये वाला इनर टेक्स्ट, इसको आपने बढ़ाना है, ये लें मैं कर दूँ, बाकी टाइपोग्राफी टेक्स्ट तो यहाँ तक था। कल हम जनरल के सारे ख़त्म कर लेंगे। टेस्टिमोनियल क्या होता है, टैब्स, अकॉर्डियन, टोगल, सोशल आइकन, अलर्ट, साउंड क्लाउड, शॉर्ट कोड, एचटीएमएल, साइड बार, यहाँ तक हम आ जाएंगे। अब आप जाके प्रैक्टिस करें। अभी मैं यहाँ पे, अभी हम कंटेनर से शुरू होते हैं प्रैक्टिस करना, ठीक है, और वो आप बैठ के मुझे बना के दिखाएंगे, सिर्फ कंटेनर बैठे, मैं भी डिज़ाइन बनाता हूँ, फिर आप वो बनाएंगे। जल्दी पीसी ऑन करें, एक नया पेज बनाएं क्लास 9 का, और एडिट विद एलिमेंटर कैनवस करके फटाफट उसको खोल के रखें। इतनी देर में मैं डिज़ाइन बना के रखता हूँ।